अस्सलामुअलैकुम। 5 बिग पावर्स का एक इंटेलिजेंस अलायंस जिसको 5 आइज कहा जाता है वो इस वक्त खतरे में है चाइना की वजह से। इनको 5 आइज इसलिए कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया के ऊपर अपनी आंखें जमाए हुए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। इन 5 आइज के जो ममालिक हैं वो है यूके, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन पांचों ममालिक के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी दुनिया की खबरें इकट्ठी करते हैं। और ये 5 ममालिक इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज में से हैं। ये 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का ग्रुप कोल्ड वॉर के दरमियान में शुरू हुआ था। ये कोल्ड वॉर वो सर्द जंग है, वो आइडियोलॉजिकल वॉर है जो यूएसए और सोवियत रूस के दरमियान में स्टार्ट हुई थी 1945 से 1990 तक। और इसी आइज ग्रुप को वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस अलायंस कहा जाता है। कोल्ड वॉर के दरमियान में इस ग्रुप का काम ये था कि सोवियत की सर्विलियंस को मॉनिटर करना कि सोवियत की पॉलिसीज अगेंस्ट यूएसए क्या हैं और इनकी क्या नकलो हरकत है इस वक्त। लेकिन इस वक्त इन 5 आइज को एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के इस लेक्चर में। ये 5 ममालिक जाने जाते थे अपनी एक नज़रियाती सोच के तहत कि जो भी इनकी ग्लोबल व्यूज़ हैं उनके लिए इनकी सोच सेम है। और यही इस वक्त इनके दरमियान में दरार की वजह बनी कि एक ममालिक न्यूजीलैंड, उन्होंने जो डिमांड्स इन 4 ममालिक ने की, न्यूजीलैंड ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और न्यूजीलैंड अलग होकर रह गया। अब वो 4 पॉइंट्स क्या थे? वो 4 पॉइंट्स इनके 5 अलायंस के चार्टर के अंदर मौजूद थे कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमने आवाज़ उठानी है। लेकिन न्यूजीलैंड ने आवाज़ उठाने से मना कर दिया। वो पॉइंट ये थे कि जो चाइना का एक सूबा जिनजियांग, जहाँ पर यूगर्स की आबादी रहती है जो कि मुसलमानों पर मुश्तमिल है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसके लिए इन चारों ममालिक ने आवाज़ उठाई कि इसको रोका जाए। दूसरा, जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन हो रही थी, मिलिट्री प्रेजेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी साउथ चाइना सी में, उसको रोकने की डिमांड की गई इन ममालिक की तरफ से। तीसरा, हांगकांग की डेमोक्रेसी जो 2020 में एक्ट पास किए गए, लॉस को पास किया गया, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और नंबर 4, जो ताइवान चाइना का ही एक सूबा अलग होके एक मुल्क बना, उसको चाइना ने कहा है कि 2049 में हम उसको अपने साथ वापस मिला लेंगे। अब इन चारों ममालिक जो 5 आइज के मेंबर भी हैं, इन्होंने आवाज़ तो उठाई, लेकिन इनका मानना ये था कि न्यूजीलैंड जो कि 5वां मेंबर है, ये भी हमारे साथ हामी भरेगा और आवाज़ उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न्यूजीलैंड ने मना कर दिया। अब उसकी वजह क्या थी, इन सब चीज़ों को जानेंगे आगे। देखिए, ये जो सूबा है जिनजियांग, यहाँ पर हो रही है ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज़्यादा। और न्यूजीलैंड इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता था कि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए सबसे आगे होते हैं और उनकी इस मुल्क की प्राइड की वजह ही ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि जो 5 आइज में से 4 आइज ने आवाज़ उठाई, लेकिन सरप्राइजिंगली जो 5वां मेंबर था न्यूजीलैंड, उसने आवाज़ उठाने से मना कर दिया। और न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है ननिया माहूता, उनका कहना यह है कि हम अनईजी फील करते हैं अगर हम चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और चाइना की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डर्न, उनका कहना यह है कि हम अपने बायलेटरल रिलेशंस को प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू हम 5 आइज को प्रेफरेंस दें, या हम अपने नेबरिंग रिलेशंस को प्रायोरिटी दें। अब जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो वो ममालिक हैं जो आपस में नेबर्स भी हैं और 5 आइज के मेंबर भी हैं और दोनों डिपेंडेंट हैं चाइना पर। चाइना के स्टेट रन मीडिया ने रिपोर्ट की है कि इन दोनों ममालिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये नेबरिंग भी हैं, अलायंस भी हैं और 5 आइज के मेंबर भी हैं, इनके दरमियान में दरारें पड़ गई हैं।
न्यूजीलैंड को डिस्कस करने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे कि उसके ताल्लुकात चाइना के साथ कैसे ख़राब हुए और कितने ख़राब हुए कि अभी उन्होंने फाइव आइज के साथ मिलकर चाइना को क्रिटिसाइज़ किया। कोविड-19 की रीज़न ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को ठहराया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चलती थी टूरिज़्म पर और एजुकेशन सेक्टर पे, लेकिन जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो टूरिज़्म का जो सेक्टर था वो बुरी तरह इनका तबाह हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिक की चाइना पर कि आपकी वजह से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो 99 साल के लिए चाइना ने लीज पर ली हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया उनको वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इम्पॉसिबल सी बात है उसके लिए एक हैवी लोन जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लिया हुआ था वो वापस लुटाना पड़ेगा। अब जब ये सारी सिचुएशन हुई, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिक की, तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट होगी 2020 में और अब तक ये वॉर चल रही है। इस ट्रेड वॉर का नुकसान ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो वाइन, जो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट में मशहूर है, वो है ऑस्ट्रेलियन वाइन। वो $35 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी 2020 में और अब वो पहले 4 महीने ही हुए हैं 2021 के, वो रिड्यूस होकर $12 मिलियन में आके पहुंच गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 325 से $12 मिलियन, मतलब $300+ मिलियन का इनको नुकसान देखने को मिल रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन आई तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को लेफ्ट किया और न्यूजीलैंड को अपना एक ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया। और इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में अलाइज भी थे, नेबर्स भी थे, इनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। अब न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट मार्केट चाइना है। न्यूजीलैंड अपनी 30% एक्सपोर्ट चाइना में करता है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स की, मिल्क वगैरह, मिल्क से बने हुए जितने आइटम्स हैं वो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करता है चाइना को और इसीलिए न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम न्यूज़ का, अलायंस का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ क्या लिंक है, कैसे वो ख़तरे में हो सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट ईयर फाइव आइज की मीटिंग में इन्होंने अनाउंस किया था कि जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए, इनके ग्लोबल व्यूज़ सेम है, मतलब कि ये कोई इनका जो नज़रिया है सोचने का, थिंकिंग का, वो सेम है और वो चाइना पर भी अप्लाई होगा और हम सारे मिलकर अप्लाई करेंगे। चाइना एक उभरता हुआ सुपर पावर है और इसको ये देख नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने पांचों ने मिलकर सोचा कि हम चाइना के ऊपर अपनी इम्पोज करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को कि वो जो कुछ कर रहा है वो बंद करें, जैसे कि जिनजियांग के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए और हांगकांग की डेमोक्रेसी को जो एक्ट पास हुए उसको वापस लेने के लिए। लेकिन रियलिटी में जो इनके ग्लोबल व्यूज़ थे वो सेम नहीं थे। मई 2020 में अनाउंस किया गया कि हमारे जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इश्यूज़ हैं वो तो सेम थे ही, मतलब कि एक दूसरे की सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन और न्यूज़ को जो हम शेयर करते थे और दुनिया की न्यूज़ को इकट्ठे करते थे वो तो था ही, लेकिन अब हम अपने एजेंडे के अंदर जो ह्यूमन राइट की वायलेशन जो मुल्क कर रहा है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे और जहाँ जहाँ जमहूरियत ख़तरे में है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे। नवंबर 2020 में इन पांचों ममालिक ने फर्स्ट टाइम चाइना को क्रिटिक किया और कहा कि आपने हांगकांग के अंदर जो जमहूरियत का गला घोंटा है उसको छोड़ा जाए, अदरवाइज हमारी पॉलिसीज़ आपके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज होंगे। एज आ रिजल्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने अनाउंस किया कि कौन हो आप लोग, और चाइना की सोवरेनिटी को जिन लोगों ने ख़तरे में डाला या उनके चाइना की सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हम उनकी आंखें ढूंढ के और उनको नोचेंगे। इन पांचों आइज़ को ढूंढ के हम इनकी आंखें खोलेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद न्यूजीलैंड डर गया और न्यूजीलैंड ने अपने पांचों जो बाकी 4 ममालिक थे, फाइव आइज़ के मेंबर, उनसे किनारा कशी करने की कोशिश की।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखी जाए कि पिछले साल 2020 में जितनी भी इंटेलिजेंस ग्रुप के अंदर दी गई हैं वो 99% न्यूज़ सिर्फ न्यूजीलैंड ने दी हैं और किसी ममालिक ने नहीं दी। और इनके दरमियान में इस चीज़ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चला था कि ऑस्ट्रेलिया वो ममालिक है जो सबसे कम न्यूज़ शेयर करता है, जबकि न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा न्यूज़ शेयर करता है। और इस वक्त अगर इन 5 में से न्यूजीलैंड ग्रुप को लेफ्ट कर देता है, 5 आइज ग्रुप को लेफ्ट कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम 99% न्यूज़ 5 आइज ग्रुप को नहीं मिलेंगी और ये एक ग्रुप नाम का ही रह जाएगा, इसके पास न्यूज़ नहीं रहेगी और 5 आइज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा। अब सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड चाइना के ख़िलाफ़ जाना नहीं चाहता और अगर जाएगा तो उसका वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी अभी सफ़र कर रही है और अगर 5 आइज के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा, तो उसको 5 आइज ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। और अगर 5 आइज ग्रुप न्यूजीलैंड छोड़ देगा तो 5 आई ग्रुप की कोई वक़्त नहीं रहेगी। अब सारी सिचुएशन आपके सामने। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यू लगी होगी। Really appreciate your time. Thank you for watching. Allah Hafiz.